गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, वो भी सैलरी चैप्टर का। तो सभी लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे कास्ट कर दिया जाएगा। शुरू करें, आ जाओ। हम रीड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहता है, रमन इज एम्प्लॉयड एज द इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे। ओके, ही इज गेटिंग 15,000 per month as basic pay and 2,500 per month as dearness pay and dearness allowance। दोनों है, 2,500 दोनों है। वेल गुड। आगे कहता है बच्चों, he received the following allowance। इनको रनिंग अलाउंस मिल रहा है। अच्छा याद करो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था रनिंग अलाउंस क्या होता है। वो लोग जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं एज ए ड्राइवर, मान लो कि बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, पायलट है या कैप्टन है या क्रू मेंबर है, तो ये तो तय है बच्चों कि वो एक जगह कभी नहीं रहते। अभी ये प्लेस है, कल किसी और प्लेस पे वो जाएंगे। एग्जांपल लो, अगर आप पटना से किसी ट्रक ड्राइवर को साउथ चेन्नई के लिए भेजे हो, तो क्या उनको रास्ते की मेंटेनेंस के लिए खाना पीना व्यवस्था पैसे नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। तो इस तरह के अलाउंस को रनिंग कहते हैं, रनिंग अलाउंस। और इस अलाउंस में मैंने आपको पढ़ाया था डिडक्शन 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विचएवर इज लेस। ऐसे मैं अभी वर्किंग नोट करूंगा, लेकिन याद दिला देता हूं आपको। उसके बाद बच्चों इनको चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस मिल रहा है 200 पर मंथ, वो भी 2 चाइल्ड है। ओके, वन ऑफ हिज सन इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल इन व्हिच रमन इज स्पेंडिंग 800 पर मंथ, ही इज गेटिंग 500 पर मंथ फॉर हिज सन हॉस्टल अलाउंस। सीसीए मिल रहा है बच्चों, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। ये तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। आप लोग क्वेश्चन ओपन कीजिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीन पर देखते रहिए। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिल रहा है? 400 पर मंथ, जिसमें से इन्होंने पूरा पैसा खर्च कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 के जो अलाउंस होते हैं, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलते हैं, अगर वो यूज कर लिए जाएं तो वो एग्जम्प्ट कर दिए जाते हैं। फिर एचआरए मिला है। तो चलो हम लोग 1 बाय 1 बनाना शुरू करते हैं, सभी डिटेल मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग दो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो आते हैं बच्चों, इनको बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? 15,000 पर मंथ। चलिए, बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी इनको दिया जा रहा है कितना? 15,000 पर मंथ इंटू 12, 12 महीना बच्चों। तो कितना हो गया? टोटल सैलरी हो गई इनकी बेसिक सैलरी 1,80,000। गुना करके चेक कर लो आप, मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आते हैं बच्चों, डियरनेस पे भी मिल रहा है और डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है भैया? तो महीने का 2,500, तो 12 महीने का कितना होगा हम लोग निकाल लेंगे। डियरनेस अलाउंस भी कितना मिल रहा है? महीने का 2,500, तो 12 महीने का कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2,500 इंटू 12, ये हो गया हमारा 30,000 डियरनेस पे एंड 30,000 डियरनेस अलाउंस। चलो, पहला पैराग्राफ तो क्लियर हो गया। अब नीचे वाले पैराग्राफ में आइए। दूसरे पैराग्राफ में कहता है कि इन्हें रनिंग अलाउंस दिया गया है। ओके चलो ठीक है भाई, रनिंग अलाउंस, रनिंग अलाउंस। चलो आज हम वर्किंग नोट पे हम आपको सिखा देते हैं कि इसका कंप्यूटेशन हम लोग कैसे करें। वर्किंग नोट 1, चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ रनिंग अलाउंस। तो बच्चों इनको रनिंग अलाउंस मिला कितना? 16,500 बच्चों, पर मंथ नहीं है, मतलब लमसम अमाउंट है। चलो देखो, तो रनिंग अलाउंस कितना मिला भैया? मिला 16,500, हमने लिख दिया। लेस कितना एग्जम्प्ट करेंगे? तो लॉ कहता है 70% ऑफ रनिंग अलाउंस, रनिंग अलाउंस का 70%। तो आप ही बताओ कि 16,500 रुपए का अगर हम 70% निकालते हैं तो कितना आता है? ये आ जाएगा 11,550। और तो ये एक हो गया, और दूसरा देखो ये हो गया 1 नंबर, और सेकंड में कहता है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हो गया? 12 महीने का हो गया 1,20,000। लॉ के अकॉर्डिंगली बच्चों जो लेस होगा, विच इज लेस, 1 और 2 में जो लेस होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, विच इज लेस। तो रूल के अकॉर्डिंगली सबसे कम तो हम अपने को अमाउंट दिख रहा है 11,550 रुपए। अब आप ही बताओ, 16,500 रुपया हमें मिला, इसका 70% हमने निकाला 11,550,
और 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली 1,20,000 हो गया। तो जो सबसे कम है उस पैसे को हम एग्जेम्प्ट कर दिए, तो ये आ गया हमारे पास 4950 टैक्सेबल रनिंग अलाउंस। तो हम रनिंग अलाउंस में टैक्सेबल पोर्शन लिख दिए 4950। तो ये हो गया हमारा टैक्सेबल रनिंग अलाउंस। चलो आगे बढ़े। ये रूल आपको याद आया? मैंने ऐसा क्लास में आपको बताया था कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। फिर कहता है इनको 200 पर मंथ मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कितना मिल रहा है बच्चों? 200 पर मंथ। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बच्चों 200 पर मंथ एक बच्चे का। तो सोचो दो बच्चे का कितना हुआ? 200 इंटू 12 मंथ इंटू 2 चाइल्ड 4800। लेकिन आप तो जानते हो मैंने आपको रूल पढ़ाया था एग्जम्पशन का। कितना एग्जम्प्ट होता है? 100 रुपीज पर मंथ। मैंने आपको बताया था ना बच्चों 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, यानी 100 रुपया पर महीना पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 बच्चों का एग्जम्प्ट होता है। तो आप ही बताइए अगर हम 100 रुपीज पर मंथ एग्जम्प्ट करते हैं तो 12 महीने का इंटू 2 चाइल्ड, 2 बच्चे से गुना कर देंगे 2 चाइल्ड, तो कितना आ जाएगा? 2400। तो 4800 रुपए में 2400 एग्जम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना हुआ? 2400। ये रूल भी है। नेक्स्ट आइए, फिर हॉस्टल पे आते हैं। इनको चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना मिला है बच्चों? एक बच्चे का मिला है 500 पर मंथ। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना मिला बच्चों? 500 पर मंथ के हिसाब से टोटल कितना होता है? 6। देख लो 500 इंटू 12 मंथ 6000। लेकिन आप तो जानते हो मैक्सिमम कितना एग्जम्प्ट मैंने आपको पढ़ाया 300 पर मंथ। बच्चों मैंने क्या बताया था आपको? 300 पर मंथ एग्जम्प्ट होगा। शशांक बताया था मैंने 300 पर मंथ एग्जम्प्ट होगा और मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जम्प्ट होगा। तो 300 पर मंथ इंटू 12 मंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2 चाइल्ड से गुना करेंगे। अरे भाई जब हमें एक ही बच्चे का अलाउंस मिला है तो हम 2 चाइल्ड कैसे लिख सकते हैं? इंटू 1 चाइल्ड। तो ये कितना हो गया? 3600। तो 3600 एग्जम्प्ट कर दिया गया, तो बचा कितना? 2400। 2400 टैक्सेबल हो गया। बच्चों हमें 2 बच्चे का नहीं मिला है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। आप क्वेश्चन पढ़िए, साफ लिखा हुआ है एक ही बच्चे का मिला है। नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन करते हैं। सीसीए। सीसीए मतलब सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ये तो फुल्ली टैक्सेबल होता है ना बच्चों, इसमें तो कोई मर्सी ही नहीं है। तो कितना मिला है? 250 पर मंथ। तो 250 इंटू 12 मंथ। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा? 3000। आइए नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म अलाउंस है। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिला है? 400 पर मंथ। तो बच्चों 400 पर मंथ इंटू 12 अगर हम करते हैं तो 4800 होता है। अब सवाल है कि सर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि एम्प्लॉय ने इस पूरे पैसों का इस्तेमाल कर लिया ड्रेस बनाने के लिए, तो ये तो एग्जम्प्ट हो गया। किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली? अंडर सेक्शन 10, 14 क्लॉज 1 में मैंने आपको बताया था। याद कीजिए ये ऑफिशियल अलाउंस में टोटल 6 अलाउंस होते हैं और पर्सनल में भी 6 अलाउंस होते हैं। और मैंने आपको ऑफिशियल का रूल बताया था कि अगर वो पैसे इस्तेमाल कर लिए जाए तो वो एग्जम्प्ट कर दिए जाते हैं। तो एग्जम्प्ट हो गया, यानी ये हमारा कुछ भी नहीं है, नील यूज हो गया। नेक्स्ट एचआरए। चलिए बच्चों ये तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? टैक्सेबल एचआरए हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो एचआरए का आपको रूल याद है? तो क्या हम यहां बना दें? ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है? तो पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, वर्किंग नोट। चलिए जिस बच्चे को याद नहीं है फॉर्मेट, हम पूरा फॉर्मेट बना देंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट क्या सिखाए थे? आप क्या लिखना? एचआरए रिसीव्ड। जो भी एचआरए मिला है वो लिख देंगे। वेरी गुड, हम लिख देंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तीनों में जो सबसे छोटा अमाउंट है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग
इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब माफ होता है बच्चों। पहला पॉइंट, एचआरए रिसीव्ड, अगर ऑनलाइन में ये छोटा दिख रहा होगा ना तो आप जूम कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और अभी इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर मेट्रो सिटी होगी बच्चों तो 50%, अदर देन मेट्रो 40%। तो देख लेते हैं मेट्रो सिटी है क्या। ऐसा कुछ तो लिख नहीं रहा है, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है कि ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है, तो अदर देन मेट्रो होगा। सिंपल सी बात है। 40% ऑफ सैलरी। अब देखते हैं कि एचआरए इनको कितना मिला। तो इनको एचआरए कितना मिल रहा है बच्चों, 2500 पर मंथ। तो 2500 पर मंथ के हिसाब से एक साल का कितना हो गया, आप चेक कर लो ना बच्चों। कैलकुलेटर उठाओ, 2500 इंटू 12 मंथ, 30,000 आया। एचआरए कितना मिला है, सेम अमाउंट। कहता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए तो ये कितना रेंट पे कर रहे हैं अपने घर के, महीने का 3000 रुपए है ना बच्चे। महीने का 3000 पे कर रहे हैं तो एक साल का कितना हो गया, 36,000 इन्होंने रेंट पे कर दिया। अब हमको सैलरी का 10% लेना है। तो जानते हो बच्चों, सैलरी में हमें 3 चीज लिखनी होती है, बेसिक, डीपी, कमीशन और टर्नओवर। ऑनलाइन वाले बच्चे को विजिबल है? ओके, बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बेसिक, डीपी, कमीशन ऑन टर्नओवर। तो बेसिक सैलरी कितना मिला बच्चे, देखिए बेसिक सैलरी 1,80,000 लिख दिया हमने। डियरनेस पे कितना बच्चों, डियरनेस पे देखना आप 30,000 लिख दिया। कमीशन ऑन टर्नओवर है ही नहीं, छोड़ दो, नहीं है तो मत लिखो। टोटल किए तो कितना हो गया, 2,10,000। 2,10 आएगा ना, 2,10 आएगा। अब देखिए बच्चों, लॉ कहता है कि आप इसका 10% ले लो। तो 10% हम लेंगे तो कितना आएगा, 21,000। माइनस कीजिए, 36 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 9,6 15। चलिए 15,000 और निकालिए तो 40% कितना आएगा, 2,10,000 का 40% 84,000। 84,000। अब आप ही बताइए बच्चों, लॉ के अकॉर्डिंगली तीनों में सबसे छोटा अमाउंट क्या है, 15,000 रुपए। तो हमें कितना एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, 15,000 हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब आप बताओ 30,000 रुपए आपको मिला है, ये देखो 30,000 मिला है, 30,000 में 15,000 एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपका टैक्सेबल एचआरए कितना बचा, टैक्सेबल एचआरए हो गया 15,000। चलिए तो हम टैक्सेबल एचआरए में कितना लिख दिए, 15,000। सिंपल। कोई दिक्कत बच्चे लोग, कोई दिक्कत? अब आइए इसको टोटल करते हैं ताकि हमें ग्रॉस सैलरी पता हो जाए। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी टोटल किया जाए। चलिए 1,80,000 बेसिक सैलरी, डी और डीपी मिला के 60,000 जोड़ दिया हमने। रनिंग अलाउंस 4,950, चिल्ड्रन एजुकेशन 2,400, हॉस्टल 2,400, सीसीए हाँ 3,000 और हॉस्टल सॉरी एचआरए हो गया 15,000। टोटल करते हैं बच्चों तो 2,67,750 रुपीज। फिर इससे क्या लेस कर देना है हमें, इससे लेस कर देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सबको मिलता है बच्चों, ये मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया है। और ये हो गया हमारे पास टैक्सेबल सैलरी। तो माइनस कर लेते हैं, ये आ गया 2,17,750। चेक कीजिए तो बुक पे आ गया, हाँ आ गया 2,17,750। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक एक वर्किंग नोट कर लीजिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रनिंग अलाउंस का रूल है कि 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस वो हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं और बाकी पैसे टैक्सेबल होते हैं। इसीलिए इस दोनों में सबसे छोटा ये था, ये एग्जेम्प्ट कर दिया और बाकी पैसे टैक्सेबल कर दिए। ओके चलिए, थैंक यू एवरीवन।